गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। भूपेंद्र पटेल सीएम पद की लेंगे शपथ। दोपहर 2 बजे गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के साथ आज 15 से 18 मंत्री ले सकते हैं शपथ। कई नाम ऐसे जो पहली बार बनेंगे मंत्री। एबीपी न्यूज के पास मौजूद है संभावित मंत्रियों की सूची। गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी। आज दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। गांधीनगर के लीला होटल में बीजेपी विधायकों की मीटिंग होगी। गुजरात में नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। अहमदाबाद में किया रोड शो। जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नए बने विधायक भूपत भयाणी ने दिए बीजेपी में जाने के संकेत। बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, विजय रूपाणी बेटे की तरह मानते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भयाणी का बीजेपी प्रेम। कहा, मोदी जी पर सभी गुजरातियों को गर्व है। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर बोले, जनता से पूछ कर लेंगे फैसला। गुजरात में विधानसभा के लिए चुने गए 182 में से 151 विधायक करोड़पति एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गुजरात इलेक्शन वॉच के सर्वे में यह सामने आई है जानकारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस ने गुजरात में नेताओं को उचित सम्मान नहीं दिया, जिसके कारण हार मिली। पार्टी पहले सफलता दिलाने वाले नेताओं का करे सम्मान। शिमला में एबीपी न्यूज से बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला। कहा, कैबिनेट की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन स्कीम और महिलाओं को 1500 रुपए देने पर फैसला लिया जाएगा। शिमला में हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा, कैबिनेट विस्तार के बाद तय किया जाएगा कि कौन सी गारंटी योजना पहले लाई जाएगी। हमारी सरकार सभी 10 योजनाओं को लागू करेगी। हिमाचल के गरीब परिवार से आते हैं सुक्खू। बड़े भाई ने कहा, पिता ड्राइवर थे। सुखविंदर बचपन से ही राजनीति में जाना चाहते थे। बहन ने कहा, सुक्खू 10वीं में थे तब पैसे कमाने के लिए दूध बेचते थे, चौकीदारी भी की है। सीएम सुक्खू की मां संसार देवी, बेटिया रूहून और कामून से एबीपी न्यूज ने की बातचीत। मां ने कहा, चाहेंगे कि सभी वादे पूरे करे। सुखविंदर सिंह सुक्खू की मां की उम्र 87 साल। पीएम मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। राज्य के विकास को गति देने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। कहा, भारत 62 साल से मेरा घर है और हिमाचल के धर्मशाला में रहकर खुश हूं। हिमाचल में अब कांग्रेस का राज। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली सीएम पद की शपथ। मुकेश अग्निहोत्री बने डेप्यूटी सीएम। बीजेपी की जयराम ठाकुर की सरकार को हराकर कांग्रेस ने बनाई है सरकार। हिमाचल में नए सरकार के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। मंच से राहुल गांधी ने लोगों का किया अभिवादन। हिमाचल में नई सरकार के शपथ ग्रहण में दिखा अनोखा नजारा। शपथ ग्रहण समारोह में लोग हिमाचल का पारंपरिक नृत्य नाटी करते नजर आए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का इस्तीफा मंजूर। आदेश गुप्ता ने कहा, एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए 8 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई जगह मिल गए। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद वीरेंद्र सचदेवा को बनाया गया दिल्ली बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया धन्यवाद। कहा, अनुशासन के साथ करूंगा काम। यूपी के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मायावती पर निशाना। बोले, मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। गोवा के पंडित जी में पीएम मोदी ने एम्स के आयुष अस्पताल समेत 3 नेशनल इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। कहा, आयुर्वेद मानवता के लिए बड़ी उम्मीद। विश्व के कल्याण का संकल्प, अमृतकाल का बड़ा लक्ष्य। गोवा के मोपा में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया लोकार्पण। न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। गोवा में बिना नाम लिए पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, आधारभूत संरचना पर हमले की सरकारों का नजरिया लोगों की जरूरत से ज्यादा वोट बैंक का रहा है और अक्सर ऐसी ही परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में पीएम मोदी ने मेट्रो के पहले चरण का किया उद्घाटन। मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी किया। परियोजना पर 6700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई। महाराष्ट्र के नागपुर को मिला एम्स। पीएम मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स राष्ट्र को समर्पित किया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की रखी आधारशिला। नागपुर में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, देश को शॉर्टकट राजनीति की नहीं बल्कि सतत विकास की आवश्यकता है। मोदी ने कुछ राजनीतिक दलों पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पलटवार, कहा गुजरात में 5 रुपए में खाना बांटना शॉर्टकट है। बीजेपी सबसे ज्यादा शॉर्टकट अपनाती है। पीएम मोदी दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी पर ध्यान दें। नागपुर में पीएम मोदी के नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन हुआ। पूरे प्रोजेक्ट पर 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। नागपुर में संगीत के लिए फिर दिखा पीएम मोदी का अनूठा अंदाज। कलाकार के साथ ढोल बजाया। बाला साहेब समृद्धि हाईवे के उद्घाटन के मौके पर कलाकारों के संग झूमे पीएम। उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में उन राज्यपाल के साथ मंच साझा किया जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। दूसरे के काम का क्रेडिट ले रहे हैं पीएम मोदी। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर होगी बैठक। सीएम धामी और प्रभारी दुष्यंत गौतम भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के पार्टी नेताओं से मुलाकात की, बैठक बुलाई है। अगले साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा इसमें। बैंगलोर में कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस नेता का दावा, आने वाले चुनाव में राज्य के लोगों ने जेडीएस को मजबूत करने का फैसला कर लिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कल शिलांग दौरा। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को करेंगी संबोधित। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव और पार्टी के शीर्ष नेता आज पहुंचेंगे दिल्ली। तेलंगाना के सीएम केसीआर 14 तारीख तक दिल्ली में ही रहेंगे। 14 दिसंबर को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में चुनाव आयोग से आज मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जाएगा। टीएमसी के मुताबिक गिरफ्तार जनप्रतिनिधित्व कानून का यह उल्लंघन है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महिलाओं के नाम रहेगी। राहुल की यात्रा में केवल महिलाएं शामिल होंगी। प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं इस यात्रा में शामिल। राजस्थान के बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बैलगाड़ी पर आए नजर। करीब 500 मीटर तक बैलगाड़ी में चले, लेकिन भारी भीड़ के चलते आगे सफर नहीं कर पाए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी गुजरात से गुजरे तो बीजेपी की सीटों में 10 से 15 का इजाफा हुआ। अब अगर वे जम्मू कश्मीर से गुजरेंगे तो यहां बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। प्रयागराज में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा के समर्थन में निकाली गई यात्रा। निकाय चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने जुटकर अपनी कांग्रेस की ताकत दिखाई। वाराणसी में प्रबुद्धजन सम्मेलन कार्यक्रम में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा काशी में गरीबों को आवास की सुविधा मिली। राज्य में पीएम आवास योजना के तहत 45 लाख गरीबों को घर दिए गए। यूपी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली का बयान, कहा अगर हिंदू सड़क जाम करके कावड़ यात्रा निकाल सकते हैं तो हम सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। शौकत अली के बयान पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद का पलटवार, कहा यूपी और देश में मुसलमान तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करने वाले कुछ नेता नहीं चाहते कि तरक्की हो। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी विधायक दिनेश रावत के बिगड़े बोल, कहा बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद हमारे प्रत्याशी के खिलाफ जो लड़ेगा उसके घर भेजेंगे बुलडोजर। मुंबई में निर्भया कोष से खरीदे गए वाहनों का शिंदे गुट के सांसदों और विधायकों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल का आरोप। न्यूज एजेंसी भाषा के हवाले से खबर, इस साल 30 करोड़ रुपए से 768 वाहन खरीदे गए हैं। कानपुर की घाटमपुर तहसील के कस्बों की दुकानें बंद। जीएसटी डिपार्टमेंट के छापे की अफवाह के बाद दुकानदारों ने बंद की अपनी दुकानें। पुलिस ने व्यापारियों से अफवाहों पर ध्यान न देकर दुकानें खोलने की अपील की। यूपी के जेवर में रेड करने पहुंची जीएसटी डिपार्टमेंट की टीम का व्यापारियों ने विरोध किया। आंदोलन की चेतावनी दी। व्यापारियों ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाघ ने किया ग्रामीण का शिकार। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। कुछ वन अधिकारियों को आई चोटें। भारी पुलिस बल मौके पर है तैनात। राजस्थान के भरतपुर में मजार के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद। शिकायत के बाद पुलिस थाने ले गई मूर्ति। बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में पढ़ी हनुमान चालीसा। यूपी के बाराबंकी पहुंचे अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जदगुरु परमहंस आचार्य ने कुतेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा। जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी। नोएडा के सेक्टर 93 में प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास के इलाके में मची भगदड़। आसमान में ऊंचा उठा काले धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में हुए शामिल। आम जनता के बीच बैठे। तमिलनाडु के लोक कलाकारों की हौसला अफजाई भी किया।
राजस्थान के उदयपुर में मानसी नदी के तट पर अटूट आस्था का केंद्र है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर 6 महीने रहता है जलमग्न। यहां भोलेनाथ को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। 600 साल पहले हुआ था मंदिर का निर्माण। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का जीएसटी डिपार्टमेंट के छापे पर बयान। कहा सिर्फ कर चोरी करने वालों पर की जा रही है कार्रवाई, अगर कोई अधिकारी व्यापारी का शोषण करेगा तो उस पर भी होगी कार्रवाई। ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ 3 दिन का नेशनल डॉग शो। देश भर से 35 से अधिक नस्लों के करीब 400 कुत्तों ने हिस्सा लिया। कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ डॉग शो का आयोजन। करीब 260 कुत्ते शो का हिस्सा बने। अलग अलग नस्लों के कुत्तों को उनके मालिक शो में लेकर पहुंचे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुल्ली डील्स एप्लीकेशन मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। नीलामी के लिए कई मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एप्लीकेशन पर डाली गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। यहां आयोजित प्रबुद्ध जनसम्मेलन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कर्नाटक के हुबली में चक्रवाती तूफान मैंडोस का असर। शहर में बारिश से आम जनजीवन का अस्त व्यस्त होना नजर आ रहा है। राहत बचाव के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में चक्रवाती तूफान मैंडोस के आने से एक शख्स की जान चली गई। 5000 हेक्टेयर से अधिक की फसल बर्बाद हो गई है। 1000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। छोटी नदियों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ में बड़ा हादसा टला। यूपी परिवहन निगम की चलती बस में आग लग गई। कानपुर से लखनऊ आ रही थी बस में सवार थे 4 दर्जन से ज्यादा यात्री। वक्त रहते सभी सुरक्षित बाहर निकले। यूपी के आगरा में चंबल नदी का नाला टूटने से खेतों में भरा पानी। बाह इलाके में 10 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। नाले को ठीक किया गया, लेकिन किसान मांग रहे हैं इसका मुआवजा। हरियाणा के सोनीपत में अपनी मांगों को लेकर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में इकट्ठा हुए किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। मांगे पूरी ना होने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। हरिद्वार में संत समाज ने की लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कानून बनाने की मांग। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाने की अब उठाई है मांग। यूपी के अमरोहा में जीएसटी विभाग की छापेमारी के विरोध में व्यापारियों ने बंद किया सदर बाजार। जीएसटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का जमकर विरोध किया। अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। यूपी के कन्नौज में डीजे पर डांस के दौरान बारातियों और लड़की पक्ष के लोगों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस सुरक्षा में हुई दुल्हन की विदाई। भाई ने स्कूटी पर बैठाकर दुल्हन को विदा किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना बरेवली का बयान। कहा यूसीसी थोपा गया तो कबूल नहीं करेगा मुसलमान, बिखर जाएगा सामाजिक ताना बाना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लंबे समय से बंद पड़े बेस अस्पताल का बिजली का बिल आया 49 लाख रुपए। कांग्रेस विधायक ने उठाया सवाल। कहा निर्माण के बाद अस्पताल शुरू ही नहीं हुआ तो बिल आया कैसे। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों के सरकारी अस्पतालों में तैनात 109 डॉक्टर बीते कई सालों से चल रहे हैं गैर हाजिर। स्वास्थ्य विभाग ने थमाए डॉक्टर्स को नोटिस, लेकिन डॉक्टर्स ना तो काम पर आए और ना ही दिया गया जो नोटिस है उसका जवाब दिया गया। यूपी के महोबा में जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड से व्यापारियों में दहशत। बाजार में पसरा सन्नाटा। दुकानें बंद कर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। छापेमारी बंद ना होने की सूरत में बाजार बंद कर धरने की चेतावनी दी है व्यापारियों ने। एबीपी न्यूज पर आपके विश्वास की फिर हुई जीत। इंडियन टेलीविजन एकेडमी यानी आईटी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम। एबीपी न्यूज को मिला बेस्ट चैनल का अवार्ड। आईटी अवार्ड समारोह में एबीपी न्यूज को मिले कई अवार्ड्स। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने कहा कि जब अवार्ड मिलता है तो इससे प्रोत्साहन मिलता है। आने वाला समय इलेक्शन का है, ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज और फैलेगी। ऐसे में सही खबर दिखाने की हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एंकर रूबिका लियाकत को योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के लिए मिला बेस्ट चैट शो कैटेगरी में अवार्ड। रूबिका लियाकत ने दर्शकों का जताया आभार। एबीपी न्यूज को घंटी बजाओ के लिए मिला है बेस्ट न्यूज करंट अफेयर शो का अवार्ड, जिसे घंटी बजाओ शो के एंकर अखिलेश आनंद ने ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का हमला। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी पर आईडी बम से हमला कर दिया, फिर फायरिंग भी की। हमले के बाद मौके से भाग निकले नक्सली। महाराष्ट्र के विरार में चलती कार में महिला से छेड़छाड़ का आरोप। बदमाशों ने महिला की 10 महीने की बच्ची को कार से फेंका, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला भी कार से कूदी। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस सभी एंगल से कर रही है मामले की जांच। पंजाब के तरनतारन के पुलिस स्टेशन पर हमले में इस्तेमाल किया गया RPG-22 ग्रेनेड को किया गया डिफ्यूज। नदी किनारे डिफ्यूज करने के बाद ग्रेनेड से हुआ बड़ा धमाका। पुलिस स्टेशन में हो सकती थी बड़ी तबाही।
तरनतारन के सरहाली में पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में पुलिस की कार्रवाई। सरहाली थाने के एसएचओ प्रकाश सिंह का तबादला कर दिया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा के पास आतंकी साजिश के हथियार बरामद। 2 AK-47, 4 मैगजीन और 2 पिस्तौल मिली है। पाकिस्तान की तरफ से थे हथियार यहां लाए गए थे। कानपुर के रहमतपुर गांव में अंडे के आकार के 7 गोले मिलने से फैली सनसनी। शुरुआती जांच में विस्फोटक होने का शक जताया गया था। पुलिस को सूचना दी गई। फोड़ने पर गोले के भीतर से निकले बाल और पॉलिथीन। हरिद्वार में ट्यूशन न जाना पड़े इसलिए 11 साल के बच्चे ने घर वालों को बताई अपने अपहरण की झूठी कहानी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने खंगाले इलाके से सीसीटीवी फुटेज। बाद में झूठी निकली अपहरण की बच्चे की कहानी। पाकिस्तान में सैन्य अफसरों के खिलाफ विवादित ट्वीट। पीटीआई सीनेटर आजम खान स्वाति की जमानत अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर तक टली। फिलहाल बलूचिस्तान जेल में बंद है। वतन लौटे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर भगोड़ा घोषित कर दिया था। 4 साल बाद हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद पाकिस्तान लौटे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पुर्तगाल के खिलाफ मोरक्को की जीत को इस्लाम से जोड़ा। ट्वीट करके लिखा, पहली बार अरब, अफ्रीकी और एक मुस्लिम टीम फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। युद्ध में रूस को बड़ा झटका। यूक्रेन अधिकारियों का दावा, हमने रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर को बमबारी में उड़ा दिया। कई रूसी सैनिकों की मौत हुई। देश में आज जारी होंगे खुदरा महंगाई दर के आंकड़े। 14 दिसंबर को थोक महंगाई दर का ऐलान। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर भी होगा फैसला। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के लाभ में 23% की गिरावट। 1175 करोड़ रुपए ही हुआ है शुद्ध मुनाफा। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक कुल आमदनी में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ट्विटर पर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन शुरू। आज से ब्लू टिक पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे यूजर्स। वेब यूजर्स के लिए $8 प्रति माह, तो वहीं एप्पल यूजर्स को $11 हर महीने देने होंगे। 14 दिसंबर को होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का आगाज। 14 दिसंबर देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना और क्रोएशिया का मैच है। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला भी होने वाला है बेहद खास। पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची मोरक्को फ्रांस से भिड़ने वाली है। मैच 15 दिसंबर देर रात 12:30 बजे से शुरू होगा। मोरक्को के गोलकीपर यासिन बोनो बने हीरो। एक सेल्फ गोल के अलावा अभी तक टीम ने एक भी गोल नहीं किया। फीफा के बाद कई बड़े क्लब बोनो को अपने क्लब में लेने पर मंथन कर रहे हैं। ब्राजील को क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया से मिली हार से संभल नहीं पा रहे हैं स्टार प्लेयर नेमार। इंस्टाग्राम पर लिखा, हार के बाद से मानसिक तौर से नष्ट हो चुका हूं। इंडिया में भी दिख रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप का क्रेज। केरल के त्रिशूर में एक फैन पत्तों पर बना रहा है अपने फेवरेट प्लेयर्स का बेहतरीन स्केच। फिल्म दृश्यम 2 हुई ब्लॉकबस्टर साबित। 23 दिनों में फिल्म को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। 18 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी फिल्म। शाहरुख खान के फैंस का इंतजार खत्म। पठान का पहला गाना बेशरम रंग आज होगा रिलीज। 4 साल बाद पर्दे पर किंग खान करेंगे धमाकेदार वापसी। फिल्म 25 जनवरी को होगी रिलीज। मां बनने के बाद फिटनेस पर ध्यान देने में जुटी अभिनेत्री आलिया भट्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो में जिम के अंदर जाती दिख रही हैं आलिया भट्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।